नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी किस लेवल पे हुई, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट नेगेटिव है, नास्डैक फ्यूचर भी करीब 125 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करें तो कल मैंने आपको एक पॉसिबिलिटीज़ और ट्रेड बताया था कि अगर गलती से ये ऊपर आपको 82 100 150 के आसपास मिल जाता है तो वहाँ पे हम सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। अगर ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही इसके खुलता है, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये 81 500 के आसपास एक्सपायरी दिखा सकता है। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है कि ऊपर तो नहीं खुला तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड थी वो हमारी यहाँ पे कह सकते हैं उसकी जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल नहीं हुई। मार्केट नीचे ही खुला, पहली कैंडल पे नीचे आया, उसके बाद ये पूरा साइडवेज चला गया और यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर थे उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे मैंने जो कंडीशंस थी वो क्यों यहाँ पे अप्लाई करी थी, क्योंकि देखो अगर मार्केट, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थोड़ा सा मोमेंटम की जगह। अब मोमेंटम की जगह कब बन सकती है कि मार्केट यहाँ से 24,500 से चला है, कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है और एक गैप अप खुल गया। तो गैप अप खुलने के केस में क्या होता है कि आपके पास एक गैप है, अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो गैप को फिल कर सकता है, पहली चीज़। दूसरा, आपके पास एक राउंड फिगर है, राउंड फिगर के ऊपर ज़्यादातर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नहीं चाहते इतनी जल्दी राउंड फिगर निकले, क्योंकि जो मार्केट में सेलिंग करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही रहे, कि अगर राउंड फिगर के ऊपर मार्केट क्लोज करता है कंटिन्यू तो सेंटीमेंट और ज़्यादा बुलिश हो जाता है। ठीक है, तो उनका भी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस जो कॉल राइटर कॉल बेच के गए होंगे राउंड फिगर की, उनका भी प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर खुलता या फिर कोई भी बड़ी कैंडल बन जाती इस लेवल पे तो वहाँ पे हमारे सेलिंग के लिए हमारे पास जगह मिल जाती, करीब करीब 150 पॉइंट की हमें यहाँ पे जगह मिल जाती, जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट होती, क्योंकि मिनिमम 100 150 पॉइंट का मोमेंटम की जगह तो हो हमारे पास ट्रेड करने के लिए। ये चीज़ हमेशा मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली यहाँ पे 1 मिनट के हाई और लो के हिसाब से भी ट्रेड प्लान करोगे तो सिंपल ही चीज़ है, लेटर सपोज आपने यहाँ पे हाई का प्लान कर रहे हो तो आपके पास एग्जैक्टली 100 पॉइंट की ही जगह है ट्रेड करने के लिए। तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर मार्केट साइडवेज चला गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जा रहा था, तो इसीलिए हमने सेलिंग का प्लान बनाया था कि अगर ऊपर मिल जाएगा तो हम सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हैं। बट नहीं मिला तो अच्छी बात है, हमारा क्या है, वैसे भी मार्केट यहाँ पे आज के दिन पूरा साइडवेज चला गया। हाँ, कह सकते हैं गम तब होता कि जब ये मान लो यहाँ से पूरा गिर जाता और नीचे जाके क्लोज होता। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है कि मार्केट आपका सीधे स्ट्रेट लाइन में रिकवर हुआ और फिर सीधा गिर जाए, ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है। तो कभी भी मार्केट ऐसे वी शेप में यूँ गिर नहीं सकता, रिकवर नहीं हो सकता, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा होल्ड करके फिर रिकवरी आती है। और सेम चीज़ ऊपर जाके उल्टा वी में भी ये गिर नहीं सकता, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 2 दिन रह गए हैं एक्सपायरी को, निफ्टी की एक्सपायरी, और ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिख रहा है जो 25,000 है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। 24,900 पे भी करीब 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। पुट पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 24,800 की पुट एक सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो आपके लिए जो रेंज हो गई एज़ पर द ऑप्शन चेन डाटा, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास जो रेंज है वो ये रेंज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे, करीब करीब ये रेंज है। ठीक है, इसको निफ्टी अगले 2 दिन में फॉलो अप कर सकता है। ठीक है, अगर ये नीचे आता है तो जाहिर सी बात है नीचे फिर आपको ये 24,750 और 700 के जोन में आपको ये सपोर्ट दिलाएगा, यानी जितना आप 24,700 के आसपास थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोचोगे उतना ही बेटर रहेगा, और 25,000 के आसपास आप सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करोगे तो उतना ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड पे देखने को मिलेगी। मतलब ये जो जोन है वो आपके लिए सेलिंग का जोन है। ठीक है, आप यहाँ पे बाय करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर यहाँ पे जाता है तो ज़रूर सेलिंग करिएगा। मतलब 24,950 और 25,000, 25,020 भी मान के चल सकते हो। मतलब आज का हाई प्लस 25,025, इस जोन में अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। नीचे आप चाहो तो बाय कर सकते हो और
अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, देखो, अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखता हूँ, तो मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन दिखाया सीधा, और गैप डाउन के बाद एक रिकवरी आई अच्छी खासी, ठीक है, पूरा गैप फिल किया, और ऑलमोस्ट जहाँ से ये गैप डाउन दिखाया था इसने, वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिखाया, बट स्टिल थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है। तो वो करेक्शन पेंडिंग कहाँ तक है, एटलीस्ट 24,700 है। बट कभी कभार क्या होता है कि इंट्राडे का ट्रेंड, जैसे मैंने बोला कि 24,700 बाइंग एरिया है, ठीक है, बट इंट्राडे का ट्रेंड जो होता है वो पूरा प्योरली नेगेटिव बन जाता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट नहीं लेता और वो और नीचे चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सुबह से ही ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये सिचुएशन बनती है बहुत बार, अगर इंट्राडे का ट्रेंड आपका नेगेटिव बन जाता है, तो वो क्या है, सपोर्ट पे होल्ड नहीं करता, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ही चला जाता है, क्योंकि वो इंट्राडे का ट्रेंड नेगेटिव बन गया है। अगर हाँ मार्केट यूँ फ्लैट तेज़ी से गिर जाए, साइडवेज चला जाए, फिर ये रिकवर हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये सपोर्ट ले जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में ज़रूर रखनी है। बट हाँ, सेलिंग के लिए हाँ, यहाँ पे आप बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिएगा। 25,025 या 25,050 का स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी आपको सेम यहाँ पे भी लॉजिक है कि आपका 56,000 राउंड फिगर था, कल भी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे जब तीनों इंडेक्स राउंड फिगर के आसपास है, तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जब फाइटिंग ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है मार्केट साइडवेज ज़्यादा जाएगा, कोई किसी को इतनी जल्दी जीतने नहीं देगा, जब तक कोई एक वीक नहीं होता या फिर दूसरा बहुत स्ट्रांगली उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, आज का दिन पूरा बायर सेलर में फ़ाइट ही होती रही है, और ये फ़ाइट मेरे को लगता है अगले 2 दिन कंटिन्यू चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये रहेंगे कि निफ्टी 24,800 के आसपास ही कहीं घूमने की कोशिश करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसका 100 पॉइंट ऊपर नीचे आप मार्क करके चल सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे ऑप्शन में भी देखा जाए, तो 24,800 के शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू 200 पॉइंट की है। तो हमारी जो रेंज परफेक्टली है 25,000, और नीचे आप इसको चाहो तो पूरा आप 700 ले जाओ, या फिर आप 660 ले जाओ। ये पूरी रेंज आपकी ऑप्शन चेन के हिसाब से है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो 700 और 660 के जोन में आपको यहाँ पे बाइंग आती हुई दिखाई देगी, तो उधर मिलता है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट तो फिलहाल तो नेगेटिव दिख रहे हैं, देखते हैं रात में कैसा बंद होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है 1-2 दिन थोड़ा सा साइडवेज ही रहने वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक पिछले वीक में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देख ली है। तो थोड़ा सा ये अब फिर एक चैनल बनाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो चैनल का फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो 1-2 दिन में ये चैनल फॉर्म्ड हो जाएगा, उसके बाद हम मंथली सीरीज़ में जाएंगे, उसमें जाके आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।